वेलकम अगेन दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे। और आज हम कुछ अच्छा सा डिस्कशन करने वाले हैं जिसको हम एम एस वर्ड बोलते हैं। और एम एस वर्ड का हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम होम और इंसर्ट से लेकर के हम व्यू ऑप्शन रिव्यू ऑप्शन तक हम कंप्लीट करने वाले हैं एम एस वर्ड को। और तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि आप जब विनवर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहली दिक्कत बच्चों को ये आती है कि आप ओपन कैसे करें, है ना। एक्चुअली में ओपन कैसे करें, तो हम विंडो आर बटन प्रेस करते हैं और उसमें हम क्या लिखेंगे, विनवर्ड। विनवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। रन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था विंडो आर से और उसमें विनवर्ड लिखा हुआ है। तो ये हमारी शॉर्टकट की है एक, किसकी, विनवर्ड की। जैसे एम एस वर्ड को ओपन करना है तो हम विनवर्ड लिखते हैं, एक्सेल को ओपन करना है तो एक्सेल लिखते हैं, और पावर पॉइंट को ओपन करना है तो पावर पी एन टी लिखते हैं रन प्रोग्राम में ही। नोटपैड को ओपन करना है तो हम सिंपली नोटपैड लिखते हैं। अगर पेंट को ओपन करना है तो हम एम एस पेंट भी लिख सकते हैं और पेंट भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अब इसको ओके कर लेते हैं। अब हमारा ये होम ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। तो होम ऑप्शन में हमारा ये एक ब्लैंक पेज और पैम्पलेट्स के ये अलग अलग टाइप्स हैं जो हमारे पेजेस के ऊपर आ सकते हैं। और सेव की गई फाइलों की लोकेशन दिखाता रहता है ये कहाँ पे कौन सी है। और किसी को ओपन करना हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ के होम ऑप्शन से ओपन कर सकते हैं। ये विंडो 11 में ऐसा फीचर बनाया गया है। आगे न्यू ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू ऑप्शन में एक ब्लैंक पेज यहाँ पे दिखाया गया है और बाकी वो सारे पैम्पलेट्स दिखाए गए हैं जो होम ऑप्शन में थे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नई फाइल को स्टार्ट करने के लिए हम नया पेज ले सकते हैं और पैम्पलेट को भी, किसी भी पैम्पलेट को लिया जा सकता है। फोल्डर का मतलब, फोल्डर, किसी भी फोल्डर में हमारी कोई भी फाइल सेव है तो उसकी लोकेशन पहले हमको दिखाता है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट तो। और फिर उसकी हम कोई भी फाइल को किसी भी फोल्डर में से जा करके ओपन कर सकते हैं। अकाउंट मतलब क्या है, मैंने जैसे मेरी जीमेल से मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लॉगिन हूँ तो हम उन्होंने मेरा एक अकाउंट बनाया हुआ है जिससे मेरे को ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उसके, ये हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। और ये मेरी कॉन्टैक्ट जीमेल है। इससे इस पर आप कुछ भी मेल करना चाहें तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और ये फीडबैक का ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन ये है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जैसे हम दा लिखते हैं और तहसील नाम लिखते हैं TCH, तो उसमें हम आगे देखने वाले हैं कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन होता है कि हम इसकी बाय डिफ़ॉल्टिंग सेटिंग को थोड़ा बहुत अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन इसीलिए यूज़ में हम करते हैं। अब हमारे पास क्या था, फाइल में था और हमने न्यू के ऊपर एक ब्लैंक पेज से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आगे हमारा क्या रहता है, सबसे पहले हमारा ये रिबन लगा रहता है। रिबन के अंदर जो अंदर का पार्ट है वो मेन्यू बार है। और रिबन के अंदर ही हमारे 3 बटन लगाए जाते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन, है ना। और इसी के अंदर कमेंट और शेयर के 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए गए नए। और ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू बार रहता है और ये मेन्यूज़ हैं हमारे। और ये हमारा जो इस पर क्लिक हो रहा है ये हमारा वर्किंग पेज है और ये हमारा स्टेटस बार है। और ये हमारा जो नीचे चल रहा है वो टास्क बार है। और ये हमारा जो आउटलाइनिंग है, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है, ये हमारे व्यू के अंदर ऑप्शन आते हैं। रिव्यू के अंदर नहीं, व्यू के अंदर हमारे ऑप्शन आएंगे ये। और ये रहे जैसे रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं स्टेटस बार में कि आप शॉर्ट आप इसको कर सकते हो। ये हमारा मिनिमाइज बटन है जूम आउट करने के लिए। और ये हमारा कंट्रोलिंग कर्सन से हम इसको माउस से होल्ड करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जूम इन का ऑप्शन है ये, और जिससे हम पेज को बड़ा कर सकते हैं ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो विंडो का साइज़ है 100%, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ विंडो के ऊपर एडजस्टेड है। ओके, तो अभी हम होम ऑप्शन के थोड़ा सा होम ऑप्शन कर लेते हैं कि क्या रहता है। वैसे वर्ड वर्ड रैप का जो वर्ड मैप था, वर्ड पैड था, वर्ड पैड के अंदर हमने ये ऑप्शन सारे कर लिए हैं। और वर्ड रैप था जो वो हमारा नोट पैड का ऑप्शन था एक्चुअली। तो वर्ड पैड में हमने ये सारे ऑप्शन कर लिए हैं। फिर भी आपको मैं एक बता देता हूँ, पेस्ट स्पेशल की मैंने बात की थी जो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पहले पहले तो मैं कुछ मान लो लिख लेता हूँ फाइल के अंदर, वरना हमारा क्लिपबोर्ड में कोई सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना। तो मान लो मैं मेरा नाम ही लिख लेता हूँ एक बार। ओके, तो मैंने ये मेरा नाम लिख लिया है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के लिए क्या रहेगा, शिफ्ट प्लस होम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे पीछे है, नाम के पीछे, तो मैं होम तक जाना चाहता हूँ सिलेक्ट करते हुए, तो इसका एक ये रहेगा। एक कर्सर के साथ मैं माउस के साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। पूरी लाइन को सिलेक्ट करना तो लाइन के आगे एक जैसे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, मान लो ये पूरी लाइन को मेरे को सिलेक्ट करना, तो ये पूरी लाइन यहाँ पे ऐसा कर्सर आ जाता है, तो उससे भी हम पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक रहता है शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करके हम सिलेक्ट किसी को करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, जिस डायरेक्शन की एरो की है तो वहीं से उसको सिलेक्ट करता जाएगा वो। ओके, तो इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लें। शॉर्टकट की साइज इंक्रीजिंग के क्या रहती है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन लेस देन के निशान से हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मान लो लेस देन हम कर रहे हैं तो हमारा साइज डिक्रीज होगा, और ग्रेटर देन का कर रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है। ओके, ये हमारा एक शॉर्टकट की था। और अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी इसकी कॉपी रहती है। मान लो मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया, और उसके बाद में मैं पेस्ट करता हूँ तो सिंपली पेस्ट हो जाता है ना। मेरे को पेस्ट तो मैंने आपको बताना है नहीं, तो पेस्ट स्पेशल बताना है। तो पेस्ट स्पेशल का क्या मतलब, मैंने पहले सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कर्सर को लेके गया कहीं पे भी जहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, उसके बाद में पेस्ट स्पेशल के अंदर गया, पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट लिंक पे गया, और HTML फॉर्मेट के थ्रू ही मैंने उसको ओके कर दिया, है ना। तो ये पेस्ट हो गया ना। अब मैं इस पर जो कंडीशन अप्लाई करूँगा, ऊपर वाले जो फर्स्ट रो के अंदर है, मैं कोई भी कंडीशन अप्लाई करूँगा तो वो सेकंड वाले के अंदर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाती है। तो करके देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए, ये अपने आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चेंजेस आ रहे हैं। जो मैं ऊपर ऊपर के वर्ड के ऊपर जो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ वो अपने आप ही नीचे वाले कंडीशंस पे अपने आप अप्लाई हो रहे हैं। तो ये पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में इसको रखा गया है, और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ऐसे ही किया जाता है ना। तो मान लो मैं इसका अब टेक्स्ट का साइज बदलूँ, इसका ब्लैक है टेक्स्ट का साइज कलर, तो मैं अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा मान लो ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी ये कलर सेम अपने आप आ जाता है। ओके, तो आपको ये देखने को मिल सकता है ये कलर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो चुका है। तो ये हमारा पेस्ट का पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट पेस्ट। कट कॉपी पता है आपको। और प्रिंटर का मतलब क्या रहता है, जैसे हमने कोई भी रिसोर्स को सिलेक्ट किया, या ऐसे बोल सकते हैं मैंने फॉर्मेट प्रिंटर लिया और कलर को सिलेक्ट कर लिया। पहले मैं कोई कलर सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं फॉर्मेट प्रिंटर लूँगा, और उसके बाद में उस प्रिंटर पे अप्लाई करूँगा तो उसी कलर का जो फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया था वो सेम का सेम कलर यहाँ पे आ जाता है ना। तो ये पहला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, ये पहला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये होता है रीडू का, ये होता है अंडू का। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे विंडो 11 में अलग से दिए गए हैं, तो इसको इतना कोई ख़ास ऑप्शन है नहीं ये। और ये हमारा जो टेक्स्ट की थीम होती है ना, वो रहता है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्रीक ऑप्शन एक अलग से जोड़ा गया है यहाँ पे। ये मैंने वर्ड पैड में आपको अच्छे से करवा दिया है, आपको नहीं पता है तो आप वर्ड पैड वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। जैसे बोल्ड का मतलब दोहरा शब्द होता है, उसको बोल्ड कर देना। इसके साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर ले तो अच्छा लगेगा ये आपको देखने में। पहले अब ये बोल्ड हो चुका है, और इसी को ही मैं, इसकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल बी। अगर आपको बोल्ड करना है तो भी कंट्रोल बी रहेगा, और आपको अनबोल्ड करना है तो भी कंट्रोल बी ही इसकी शॉर्टकट की रहेगी। अब ये बिल्कुल पतला सा दिखने में दिख रहा है आपको, और अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो अब ये आपको ऐसा दिखेगा। आ गया था इटैलिक। इटैलिक की कंट्रोल आई से इसको कंडक्ट करते हैं हम, शॉर्टकट की से। ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसकी जो तिरछा होने की डिग्री है वो 15 डिग्री रहती है बाएं से दाएं की ओर, है ना। तो ये इटैलिक हो जाता है। अंडरलाइन, नीचे की अंडरलाइन आ जाती है। स्ट्रीक का ऑप्शन क्या रहता है, बीच में एक टेक्स्ट के स्ट्रीक ऑप्शन, मतलब लाइन लग जाती है एक ऐसा करके, है ना। तो ये क्या रहता है, हमारा टेक्स्ट का साइज रहता है। यहाँ से हम टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं बाय वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिक्रीजिंग के लिए होता है, और ये लोअर स्केप के लिए होता है, सबस्क्रिप्ट होता है जो, और ये अपर के लिए होता है जो सुपर स्क्रिप्ट रहता है ना। जैसे हमें a+b का फॉर्मूला लिखना होता है, या फिर log 10 की वैल्यू log 10 लिखना होता है ना। log 10 की वैल्यू 1 रहती है वैसे,
log 10 लिखना होता हो तो उसके कैसे लिखेंगे वो और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो log लिखना है मेरे को, log 10 की वैल्यू लिखनी है, तो 10 को पाँव में मैं लगाना चाहता हूँ, तो 10 को पहले सिलेक्ट करूँगा और सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा उसका, तो वो पाँव में अपने आप ही चला जाता है। अब इसका साइज़ बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, है ना। तो ये जैसे पाँव में इसके चला गया है ना। और इसी को ही जैसे मान लो a प्लस बी का मेरे को फॉर्मूला बनाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। उसमें पहले 2 लिखेंगे और 2 को फिर ऊपर सुपर में लेके जाना है, तो सुपर के ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो ये स्क्वायर में चला जाता है। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ये हमारा थीमर्स है, वर्ड की थीम है ये हमारी। है ना, ये देखो अलग अलग से ये नीचे आपको प्रीव्यू मिल रहा होगा वर्किंग पेज पे। तो मान लो मेरे को ये ऐसा चाहिए तो ये ऐसा प्रिंटिंग में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे टेक्स्ट के थीम्स हैं अलग अलग। ये हमारा हाईलाइटिंग के लिए होता है, जो बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। जैसे सिलेक्टेड है हमारा ये, तो उसको हाईलाइट करना है हमको, जैसे हाईलाइटर हमारे बुक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो ये हाईलाइटर की तरह हमारा काम करेगा। और ये हमारा टेक्स्ट का कलर रहता है, जो भी हम टेक्स्ट का कलर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकता है। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका कलर यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऐसा। ओके, आगे क्या रहता है, ये नंबर ऑफ लाइंस के अंदर लाइन नंबर को डिफाइन करने के लिए, है ना। आगे नंबर को जो जितनी भी नंबर्स ऑफ लाइंस है उसके आगे हम जैसे ये ऐसे ऐसे आइकन हम लाइन के आगे लगाया जा सकता है, चेक बॉक्स लगाया जा सकता है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे चेक बॉक्स का निशान आ रहा है, ये यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार से हम जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और ये चेक बॉक्स का निशान आ रहा है ना यहाँ पे। मान लो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये निशान आ जाता है बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बोल्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने ये कर रखा है ना, ये सिलेक्ट कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल थीम इस पर अप्लाई हो रही है ना। ये होता है नंबर ऑफ लाइन, नंबर लाइनिंग नंबर इसको करते जाना, और ये कंटिन्यू पेज के अकॉर्डिंग भी चलती रहती है और पेज के अकॉर्डिंग ब्रेक भी इसको किया जा सकता है ना। ये होता है हमारा लेफ्ट टू राइट लिखने के लिए। ये मैं आपको बेसिकली उड़ता उड़ता सा बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड पैड में मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ना। तो अब मैं आपको ये ऑप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लिख लेते हैं पहले इसके। सिलेक्ट और कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ना। ओके, तो अब ये देखते हैं हम इसको। मान लो मैं ये कर देता हूँ, तो अब ये क्या है, एक पैराग्राफ की तरह डिफाइन हो चुका है, जिसमें हम स्पेस और ये सारा कुछ, जैसे इसका अलाइनमेंट है ना, वो एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो गया है बिल्कुल। ये एक लाइन से यहाँ से इस जो रूलर सेटिंग है उसकी ये रूलर सेटिंग्स हो चुकी हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये सेट हो चुका है। जिसमें हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, है ना। लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलेन करेगा इसको। अब ये पैराग्राफ के ऊपर सेटेड है, तो ये बिल्कुल ये राइट साइड से भी करेगा। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ये है, जैसे वन की लिमिट यहाँ पे और ई की लिमिट वन से आगे है थोड़ा, तो ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलेन कर रखा है इसने, जोड़ रखा है ना। तो लेफ्ट साइड में जैसे हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, उर्दू लैंग्वेज में, है ना। तो ऐसे ही हमारे जैसे सेंटर से अलाइनमेंट चाहिए, तो हमको जो भी अलाइनमेंट हमको चाहिए, जितना भी सोर्स का चाहिए, तो हम उसको सेंटर से अलेन करना है, तो हम सेंटर से इसको इस ऑप्शन से अलेन कर सकते हैं। और जो राइट साइड से मेरे को अलेन करना है, अगर मेरे को राइट साइड से अलेन कर, तो मैं इस ऑप्शन से राइट साइड से अलेन कर सकता हूँ। और अगर मेरे को पूरा प्रॉपर पैराग्राफ चाहिए, ना ही सेंटर हो, ना ही लेफ्ट हो, ना ही राइट हो, और मेरे को मिड से भी चाहिए, राइट से भी चाहिए, लेफ्ट से भी चाहिए, टॉप से भी चाहिए, बॉटम से भी बिल्कुल अलाइनमेंट चाहिए, तो मैं इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये राइट टॉप लेफ्ट बिल्कुल इक्वलाइजेशन ऑफ रूलर्स के यहाँ पे अकॉर्डिंग चलेगा। और ये क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स होता है, ये आपको देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ, है ना। ये होता है हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। मान लो मैं इस कलर को ले लेता हूँ, तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर है, किसी भी लाइन के बैकग्राउंड के कलर को फिलअप करने के लिए। ये हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर किसी भी सिलेक्टेड रिसोर्स के ऊपर बॉर्डरिंग करने के लिए। मान लो मैं इतने को बॉर्डरिंग करता हूँ और ऑल बॉर्डरिंग कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखने में मिलेगा, है ना। ऑल बॉर्डरिंग हो गया इसका एक जो टैब
टेबल के अकॉर्डिंग इसको मिल गया। तो ये होता है हमारा राइट टू लेफ्ट करने के लिए, है ना, डिक्रीजिंग सेटिंग करने के लिए होता है। इसको हम जैसे रूलर्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना। अब इतनी लिमिट के बाद मेरा पैराग्राफ शुरू होना चाहिए। जो सिलेक्टेड रिसोर्स है मैंने तो सिलेक्टेड पे ये किया है, तो ये सिलेक्टेड ही पार्ट मेरा ये एडजस्ट हो रहा है अपने आप। और इसको लेफ्ट साइड से करना है तो लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड से करना है तो राइट साइड के लिए। ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। पैराग्राफ के अंदर लगाना टेक्स्ट है ना, तो डेट है, या इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये होता है नंबर के एंडलाइन पे लगाने के लिए। ओके, ये नंबर, ये है जो ये नंबर है, ये जो आइकन है ये लाइन के एंड में लगाने के लिए, है ना। और ये बॉर्डरिंग का बता दिया, ये मैंने असेंडिंग, ये हमारी जो वर्ड की थीम होती है, स्टाइल्स होते हैं वो हैं। और यहाँ पे फाइंड, कुछ फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, है ना। एडवांस में क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए एक्चुअली। और रिप्लेस में मैं आपको वर्ड में ही बता चुका हूँ और नोटपैड में बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम वर्क करता है ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इससे। और यहाँ से फाइंड मेरे को करना है, मान लो एडवांस फील्ड में करना है तो कोई रिप्लेस और ये गो टू का ऑप्शन भी इसमें एक्सप्लेन रहता है। बुक लाइन या बुक मार्क, यहाँ पे ये एडवांस फीचर दिए गए हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर रखा है, मान लीजिए मैं कोई इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं ये ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ ना, ये भी मैंने अनसिलेक्ट कर रखा है, फाइंड करना चाहता हूँ, एडवांस में जाऊँगा मैं। और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे गो टू पे जाऊँगा मैं सीधा। और मान लो मेरे को कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मैं ऑब्जेक्ट फाइंड करूँगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स में ये आपको स्पेसिफिक डाटा ही, जैसे वर्ड पैड का कोई डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई जैसे स्पेसिफिक, जैसे एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये फोटो की फॉर्म में इसको कंडक्ट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ये मान लो मैं एक्सेल की फाइल को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ बाया ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल इसको डिटेक्ट करेगा। और आपके लिए होमवर्क है ये आज का। और आगे का ऑप्शन हमारा ये हो गया सिलेक्ट। सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल तो हमारा पूरा पेजेस के लिए होता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। और सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जिसमें सिमिलर मैंने फॉर्मेटिंग की है वो सारा का सारा सिलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए मैंने इस लाइन को इटैलिक कर दिया है ना, तो इस लाइन के इटैलिक को और दूसरे लाइन के इटैलिक को फॉर्मेटिंग जो भी सेम होगी वो सारा सेम फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन रहेगा। तो ये इसने बिल्कुल सिलेक्ट किया, सेम फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, तो इसलिए इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ओके, और सिलेक्ट प्लेन, शो ऑल और हाइड ऑल, है ना। मान लो इसको मैंने हाइड करना है तो हाइड ऑल। तो ये पिक्चर 1 है, इसको रीनेम करने के लिए यहाँ से कर सकता हूँ मैं। और मूव भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। ओके, और ये जैसे क्लिप आर्ट पे वैसे बेसिकली इसको फंक्शंस को देखा जा सकता है ना। क्लिप आर्ट कहाँ पे हैं अभी, मान लीजिए ये मैं ले लेता हूँ, उसको हाइड करना है तो ये हाइड और शो ऐसा वर्क ये करता है ना, समझ रहे हो, ऐसा ये वर्क करता है। ओके, तो आई थिंक मैंने होम ऑप्शन काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज़ इसको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से दे दिया है। तो अभी मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल।